हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपने उसी टॉपिक के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में, जिसमें हम लोग आज दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम लोग एमाइंस को प्रिपेयर करेंगे और उस प्रोसेस का नाम है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। मतलब नाइट्राइल का रिडक्शन होना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना, जानते हैं ना ओल्ड कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन का ऐड होना एंड ऑक्सीजन का रिमूव होना इन एनी प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर? तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप नाइट्राइल्स का कंपाउंड देखते हैं तो हम लोग सभी लोग जानते हैं नाइट्राइल्स होते क्या हैं। किसी एल्किल ग्रुप में कार्बन और नाइट्रोजन, आई मीन बेसिकली साइनाइड ग्रुप, ये जुड़ा होता है किसी एल्किल ग्रुप में जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर बनाता है RCH2NH2। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये है नाइट्राइल और ये है एमाइन। और अगर इस एमाइन को भी ध्यान से देखो तो ये आपका 1 डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन है ये। ठीक है, दिस इज 1 डिग्री एमाइन। तो बेसिकली हम लोग बनाते क्या है, इसमें 1 डिग्री एमाइन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें अब देखते हैं। तो जब इस रिएक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि हम लोग इसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले रिएजेंट। अगर आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं तो देख रहे होंगे कि कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन में भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो सकती है यहाँ पर। ओके, तो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस करवा लेते हैं। देखिए कैसे होता है, हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन गैस जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो जल्दी रिएक्ट करती ही नहीं है, तो क्या करते हैं, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, साथ ही साथ हम लोगों को कैटलिस्ट भी चाहिए बिकॉज ये रिएक्शन स्लो होती है। तो कैटलिस्ट कौन कौन सी यूज़ करते हैं, दैट इज पैलेडियम, प्लैटिनम एंड निकल। और याद रखिएगा पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल यूज़ तो कर रहे हैं कैटलिस्ट, लेकिन इसके लिए हम लोग फाइन पाउडर का यूज़ करेंगे। फाइन पाउडर क्यों? ताकि रिएक्शन में कैटलिस्ट अच्छे से वर्क कर सके। याद रखिएगा जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ही कैटलिस्ट अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक पाउडर्ड फॉर्म में अगर मिल जाए, ये पाउडर्ड फॉर्म में, तो याद रखिएगा ये रिएक्शन बहुत अच्छे से होती है। साथ ही साथ इसके अलावा दूसरा रिएजेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ सोडियम विद मरकरी। जानते हैं ना सोडियम विद मरकरी क्या होता है? जब किसी चीज़ को मरकरी के साथ ऐड करते हैं दैट इज अमलगम। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोडियम अमलगम और किसके साथ, C2H5OH। और याद रखिएगा ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तुरंत हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा इस नाइट्राइल कंपाउंड में। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन को देख लेते हैं क्या होता है। ये है हमारा नाइट्राइल कंपाउंड जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं और आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो हमको इन 2 पाई बॉन्ड्स को ही ब्रेक करना है। तो मान लीजिए ये 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, मान लीजिए ये ऊपर वाले 2 बॉन्ड्स हैं, हमको क्या पता कौन सिग्मा है कौन पाई, ये तो हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए रखे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले मैंने 2 बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए और हाइड्रोजन को पास करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल। क्लियर? एट हाई टेम्परेचर। और चलिए इसका यूज़ नहीं किया मैंने, इसका यूज़ कर लिया सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। ठीक है, तो उस केस में भी हम लोगों को क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मिलेगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो देखिएगा 2 बॉन्ड टूटे हैं और दोनों में ही कार्बन और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, तो क्या हो जाएगा, कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, साथ ही साथ नाइट्रोजन को भी 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। हमको मिलेगा RCH2NH2 और ये क्या बन गया हमारा, एक 1 डिग्री एमाइन, प्राइमरी एमाइन मिल गया। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं। देखिए मैंने ये रिएक्शन तो बता दी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा टफ नहीं है, याद कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इसके अलावा भी एक रिएक्शन होती है अगर आपको याद हो, सॉरी खांसी आ रही है, अगर आपको याद हो तो एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में, ठीक है, एक रिएक्शन होती है स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, और इस स्टीफन रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं SnCl2 और HCl का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, SnCl2 HCl का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा जब SnCl2 और HCl का यूज़ करते हैं तो इस केस में हमको मिलता है, यहाँ पर एक बॉन्ड ही टूटेगा,
एक H और यहाँ पर H लग जाएगा, एक बॉन्ड ही ब्रेक हुआ और CH NH लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे ये है एमाइन और ये बना है इमाइन। दिस इज इमीन या इमाइन, जो आप बोलना चाहें, इमाइन। देखिए इमीन, हमको इमीन मिला यहाँ पर, ये जो इमीन मिला है, ये इमीन मिला है। अब देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजनेशन हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ही यूज़ हुआ है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुई है और सिंगल बॉन्ड मिला है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजनेशन हुआ है दैट इज़ फुल्ली हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। लेकिन इस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रिएक्शन हो रही है दिस इज पार्शियल हाइड्रोजनेशन। मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर, दिस इज पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्लियर? दिस इज पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ओके, अब अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन याद हो तो हमको यहाँ से एल्डिहाइड आसानी से मिल सकता था। कैसे? हम इसकी रिएक्शन किसी एसिडिक मीडियम में करा सकते थे, एसिडिक मीडियम ऑफ वाटर, ठीक है ना। H3O+ से अगर रिएक्शन कराते थे तो हमको क्या मिलता था? एल्डिहाइड मिलता था। बट हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए तो एमाइन ना। तो एमाइन हमको नहीं चाहिए होता है, इसलिए हम लोग इसकी रिएक्शन वापस SnCl2 और HCl से करा देते हैं ताकि हमको वापस क्या मिल सके? 1 डिग्री एमाइन मिल सके। क्लियर? मैं इसको यहाँ से वापस लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वापस से हम लोग यहाँ से पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराएंगे और हमको मिलेगा RCH2NH2। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और यही थी हमारे रिएक्शन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। और ये जो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स है ये कंप्लीट रिएक्शन है आपके एमाइन बनाने की। देखिए पिछली रिएक्शन में अगर हम लोगों ने देखा हो, आपको याद हो, उस रिएक्शन में हमको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस का मिक्सचर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? कंप्लीट 1 डिग्री एमाइन, प्राइमरी एमाइन। अब यहाँ से आप चाहो तो 2 डिग्री 3 डिग्री बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन थी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और इसी रिएक्शन को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं बेसिकली। और यही हमारी आज की रिएक्शन थी, ठीक है। तो आज की रिएक्शन में, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। देखिएगा, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन बिकॉज उस रिएक्शन को अगर आप देखते हैं नॉर्मल अपनी बुक्स में, वो बहुत सिंपल तरीके से लिखी होती है, बट अगर उसका मैकेनिज़्म देखने जाओगे, मैकेनिज़्म इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, नॉट वेरी हार्ड बट इंटरेस्टिंग, ओके। वो इंटरेस्टिंग है, उसको समझना है, जानना है, उसके बाद ही हम लोग एमाइड से रिएक्शन देख पाएंगे। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग एमाइड का रिडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड गुड डे, ओके।